Hello students, I am Dr. Rupali Bajaj and today I am going to discuss something about curriculum vitae. Everybody of us is knowing about curriculum vitae. We know what it is. Everybody has to apply for the jobs in companies after your UG or after your PG, and we have to prepare our CV. So today we'll be talking some tips on CV. First of all, let me tell you what is the difference between CV and resume. तो आप लोगों को सबको पता होगा resume भी लिखते हैं और CV भी लिखते हैं. तो CV लिखने का मतलब ये है कि आप अपनी डिटेल्ड बातें या आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी क्वालिफिकेशंस है, वो सब कुछ आप CV में लिख रहे हैं. और अगर रेज्यूमे है तो वो एक छोटा 1 पेज समरी है, क्योंकि आपका CV बहुत बड़ा है, इसीलिए आप उसको शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक आपकी लाइफ में क्या किया है, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है और आपने अभी तक क्या अचीव किया है. तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि अभी इस स्टेज पे यूजी और पीजी की स्टेज पे आपको करिकुलम वाइटे बनाना है, सीवी बनाना है. तो सभी लोग आजकल इंटरनेट से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं. आपके कॉलेजेस में आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स आपको बताते भी हैं कि क्या क्या सीवी में आना चाहिए. उसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो सभी को पता है स्टूडेंट्स, बट फिर भी हम लोग आज थोड़ी सी डिस्कशन इस बारे में करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सीवी जो होता है वो आपका चेहरा होता है एक तरीके से, क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सबसे पहले रिक्रूटर आपका सीवी देखता है और वो ऐसा समझता है कि इस बंदे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब उसकी स्क्रूटनी होती है जब सीवीज की, तो ये समझता है कि स्क्रूटनी हम सीवी के बेसिस पे कर लेंगे. दैट मीन्स उसको ये इतना अंदाज़ा लग जाता है आपके सीवी से कि आप कितने अचीवमेंट्स पा चुके हैं या आपने अपनी क्वालिफिकेशंस में कितनी बढ़ोतरी की है. इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सीवी आपको खुद बनाना है. नंबर 1 इज स्टेप इज इम्पॉर्टेंट. आपको कहीं से कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. एक एक वर्ड आपको खुद लिखना है, खुद टाइप करना है. चाहे तो आप उसको पहले हाथ से अपने लिख लीजिए हैंड राइटिंग में और फिर उसके बाद टाइप करना शुरू कीजिए, ताकि टाइपिंग एरर्स उसमें बहुत ही कम हो. फिर उसके बाद में जब आप खुद टाइप करते हैं या खुद लिखकर उसको टाइप करते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको कहीं से भी कोई भी वर्ड पूछ लिया जाए, आपको कोई झिझक नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच जनरली वी फॉरगेट. हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम उसको कहीं से कॉपी कर लें. नेक्स्ट वी कम टू द फॉर्मेट. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है फॉर्मेट जो है वो सीवी के ऑलमोस्ट फिक्स्ड है. और जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम अपना नाम लिखें उसमें, और हम अपना ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर. ये हमारी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एट अ ग्लांस जब रिक्रूटर उसको देखे और आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर उस पर ज़रूर से प्रिंटेड हो. उसके अलावा आपका फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ ऑफ योर्स, वो सॉफ्ट कॉपी में आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं या अलग से अटैच भी कर सकते हैं फोटोग्राफ अपना पासपोर्ट साइज. जो आपका फोटोग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड जनरली वाइट होता है. आप उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें एक प्रोफेशनल के रूप में, ना कि कोई भी आप जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उसी तरह से रिक्रूटर आपको देखेगा. सो यू ट्राई टू बी मोर प्रोफेशनल with a white background, with a proper professional attire, and try to be simple and original whenever you are going for a photograph. Next we come to is that career objective. आपका पहले उसमें आना चाहिए career objective. career objective इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपके जीवन के लक्ष्य क्या है. रिक्रूटर को ये जानना वो पसंद करते हैं कि स्टूडेंट ने या जो हमारे कैंडिडेट आ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में. प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव इंटर्नशिप्स के हिसाब से लिख देते हैं और फिर उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं. सो उसको हमें ध्यान रखना है कि हम अपने सीवी में इन सब चीज़ों को अपडेट करते रहें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने 6 महीने सेमेस्टर आपका ख़त्म हुआ या फिर आपका 1 साल ख़त्म हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो आप अपने सीवी को अपडेट करते रहें और इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर लाएं कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो सबसे पहले आनी चाहिए, चाहे वो आप परस्यू कर रहे हो या आप उसको ख़त्म कर चुके हों, विथ प्रॉपर परसेंटेज, स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आप उसमें मेंशन करते हैं, और ईयर ये भी ज़रूर आना चाहिए। वो एक टैबुलर फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, जिससे आप क्लैरिटी से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ कि मेरी ये क्वालिफिकेशंस है। मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 2016 में मैंने अगर अपना यूजी कंप्लीट किया है तो उसकी डिटेल भी दिख रही है। अगर मैंने 2019 में अपना यूजी कंप्लीट करके पीजी में मैंने एडमिशन लिया है तो उसकी भी डिटेल दिख रही है। स्कूलिंग की डिटेल मेरी पहले ही आ चुकी है। एवरीथिंग इज क्लियर देयर। देन नेक्स्ट कम्स कि आपकी ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स, मतलब आपने कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉलेज में किए हैं, वो चाहे आपके माइनर प्रोजेक्ट्स हों या मेजर प्रोजेक्ट्स हों, उसको आप डिटेल करिए ताकि आपके बारे में रिक्रूटर को पता पड़ सके कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में किस तरह का काम किया है। टॉपिक उस पर मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ में उस प्रोजेक्ट की आपको डेट, और डेट नहीं याद हो तो एटलीस्ट आपका वो जो मंथ है या कौन सा ईयर है जिसमें आपने कंप्लीट की थी, स्टूडेंट्स वो उसको ज़रूर लिखिए आप, और विथ सर्टिफिकेट। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी इसमें कि जब भी आप अपना सीवी बनाते हैं आप ये चेक करिए कि जिस जिस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है आप वही चीज़ इंक्लूड करेंगे उसमें। मतलब सिर्फ वर्बल लिख देने से कुछ नहीं होता है, आपके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब ये रहता है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। तो आपके ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो उसके साथ में अटैच्ड रहें। इसके अलावा आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स, वो सभी लोग मेंशन करते हैं। कंप्यूटिंग स्किल्स में आपने कोई अगर मान लीजिए कोई कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन कोर्स, तो उसको भी मेंशन करें, ईयर मेंशन करें, मंथ मेंशन करें और साथ में सर्टिफिकेट भी मेंशन करें। इसके अलावा आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो हम इसमें डिफरेंट आजकल क्योंकि सोशल मीडिया हैंडलिंग जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, उसको भी आप इंक्लूड करें क्योंकि इससे रिक्रूटर को ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि आपका प्रोफेशनल सोच क्या है। इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन ब्लॉग देन दैट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है और आप अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को आप प्रेजेंट करना जानते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें उसमें। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ जो जनरली सभी लोग मेंशन करते हैं वो भी आप मेंशन करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं फिर से कहूँगी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हों वो सर्टिफिकेट्स को ही आप मेंशन करते हुए वो ही एक्टिविटीज़ को मेंशन करें। इसके अलावा हॉबीज़, जनरली स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी हॉबीज़ लिख देते हैं जो उन्हें शायद पता भी नहीं होती है और शायद वो उसको करते भी नहीं हैं। बट आई रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स हॉबीज़ लिखते टाइम आप ध्यान रखें, अगर आपने बुक रीडिंग लिखी है तो कुछ बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कुछ आपको नेम्स राइटर के, ऑथर के, और कुछ चीज़ें आपको उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तब आप उसको मेंशन करें। अगर आपने क्रिकेट मेंशन किया है तो क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हॉबीज़ ही पूछी जाती हैं इंटरव्यू के वक्त, बट येस अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सीवी की बात कर रहे हैं तो हम हर वर्ड एक एक बार या बार बार उसको पढ़ें ताकि हम जब भी प्रेजेंट करने जाएं खुद को तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट वी हैव रिटन एंड व्हाट वी आर स्पीकिंग। लास्ट में जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज द पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आप सभी मेंशन करिए, आपका नेम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा आप सिबलिंग्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। एड्रेस तो रहेगा ही, मेलिंग एड्रेस को भी आप उसमें मेंशन करें, और इसके अलावा अपनी कुछ बातें इम्पॉर्टेंटली आपने अचीव करी हों या आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की हों तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातों के अलावा हम लोग कुछ बात ये भी बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि क्या आपको रेज्यूमे में
या आपके सीवी में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो वो मेंशन नहीं करनी चाहिए। जैसे डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसी तरह से सीवी की भी कुछ बातें होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं कई बार ये गलती कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसमें जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो है, सबसे पहले तो फॉन्ट स्टाइल। तो स्टूडेंट्स, आपको फॉन्ट स्टाइल जो आप जब आप कंप्यूटर पे आप टाइप करेंगे तो फॉन्ट स्टाइल जो है बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं वो ही चूज़ करने हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल। इसलिए क्योंकि ये आपको लुक अच्छा देते हैं, आपके जो सीवी है उसका लुक अच्छा आता है। कई बार बच्चे आर्टिस्टिक वाले फॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर लेते हैं, जिससे प्रोफेशनल लुक नहीं आ पाता, या रिक्रूटर को उसकी सिंसेरिटी पे थोड़ा सा कुछ डाउट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि स्टाइल चूज़ करते टाइम पे आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर रहे हैं। फिर हम आते हैं फॉन्ट साइज पे। कई बार स्टूडेंट्स बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज चूज़ कर लेते हैं, जैसे 17, 18 या 20, 24 तक भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स उसको चूज़ करते हैं, विच लुक्स वेरी बैड। बहुत गंदा दिखता है वो जब बहुत बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं उसमें। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि आप जो साइज़ चूज़ करेंगे वो साइज़ जनरली 12, 14, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये आपके सीवी पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है मार्जिन्स। देखिए स्टूडेंट्स, मार्जिन्स का बहुत बड़ा महत्व होता है जब भी हम सीवी या कोई भी हम लेटर टाइप करते हैं, या जब भी हम उसका प्रिंट निकालते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्जिन्स आपने कैसे सेट करी हैं। तो जो हमारे पास में स्टैंडर्ड होते हैं वो लेफ्ट मार्जिन भी होता है, राइट भी होता है, मिडिल होता है और जस्टिफिकेशन भी होता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा, आप जब आप प्रिंट कर रहे हैं या जब आप टाइप कर रहे हैं तो आपने किस तरह से, जैसे आपने हेडिंग लिया है तो हेडिंग डेफिनेटली आपकी लेफ्ट पे आएगी। उसके बाद में जब आप पूरा मैटर प्रिंट टाइप कर रहे होंगे तो वो जस्टिफिकेशन में आएगा, और जब आप जो कुछ मेन टाइटल्स चूज़ करते हैं तो उसको आप मिडिल में रखते हैं। और जो आपकी पेज मार्जिन है वो भी इम्पोर्टेंस रखती है इसमें, क्योंकि पेज की जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपने कम पेज की मार्जिन रखी है, तो आपका जो पेज जब आप प्रिंट करेंगे अपना सीवी को, तो वो जो है दोनों तरफ से सिमिलर दिखे, दोनों तरफ से जो साइज़ है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की बैलेंस रहनी चाहिए। कहीं एक तरफ ज़्यादा दिख रहा है, कहीं एक तरफ कम दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगेन वो लुक आपका उसका ख़राब दिखने लगता है। इसके अलावा स्पेलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा इसमें मैटर होता है। कई बार बच्चे टाइप करते करते ये नहीं देख पाते कि ग्रामेटिकल एरर्स उसमें आ रहे हैं, जो है जो आपका जो स्टेटमेंट या जो आपने टाइप किया है उसमें कहीं ग्रामर की मिस्टेक आ रही है, तो आजकल कंप्यूटर आपको ऑटोमेटेड शो करता है वो मिस्टेक्स, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। कई उसको पढ़िए, इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने सीवी को पढ़िए 2-3 बार, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने कहाँ गलतियाँ की हैं उसमें। उसके बाद में जो है हम लोग अगर आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोग कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, एंड उसमें स्टूडेंट्स को ये दिखता है कि हम लोगों ने जो है कई बार जो है जैसे मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट लिखना है और आपने प्रोजेक्ट किया ही नहीं है, बट आपकी फैकल्टी ने बोला है कि नहीं प्रोजेक्ट भी आपको उसमें मेंशन करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लिखते हैं और उसके आगे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ आपने नहीं की है उसका टाइटल मेंशन करना ही नहीं है आपको, जो आपने किया है वही लिखिए। फिर से मैं कहूँगी ओरिजिनल रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे एक और बात है, बोल्ड कहाँ पे करना है, इटैलिक्स कहाँ पे करना है और अंडरलाइन कहाँ पे करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंडरलाइन करते हुए कई बार जो है सारे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देते हैं बच्चे, है ना। कई बार इटैलिक्स में ही पूरा पूरा मैटर चला जाता है। तो इटैलिक्स जो है वो एक स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, जो कि हम उसको क्रिएटिव बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई टाइटल चूज किया है तो आप उसको इटैलिक्स में भी दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। दैट मीन्स आपको अपने करिकुलम वाइटे को बहुत ही सिंपल, ओरिजिनल और ट्रांसपेरेंट रखना है। और फिर से एनेक्जर्स की बात है जो कि आप कई बार हम लोग उसको छोड़ देते हैं। उसमें जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं वो आप उसमें ज़रूर अटैच करें। जब आपको उसको ऑफलाइन भेजना हो या ऑनलाइन भी भेजना हो तो अटैचमेंट्स के साथ भेजें। आपकी सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए उसमें।
सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर वाइज भेजें, उसमें सर्टिफिकेट्स हो तो सर्टिफिकेट्स उसमें अटैच करें, कहीं वर्क एक्सपीरियंस आपने किया हो 6 महीने का या 8 महीने का तो वो भी ज़रूर उसमें मेंशन करें, और सब चीज़ें लाइंड अप रहें, डुप्लीकेसी ना हो चीज़ों की। और अगर आपने एक जगह, आपके पास सर्टिफिकेट ऐसा होने चाहिए जो आपके ऑर्डर में चले, डेट वाइज चले, ताकि आपको उसमें बोलने में कोई परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई विश यू ऑल दी बेस्ट। जब भी आप अपना CV अप्लाई करें, ये बातों को ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।